ये था चेरी गार्डन रेस्टोरेंट। तो मैं यहाँ पर रुक गया चेरी गार्डन रेस्टोरेंट पे। ये सोक वैली जाने के लिए बिल्कुल कचूरा जो गांव है, उस गांव से जैसे ही आप सोक वैली को जाने लगते हैं तो एक चौक आता है। सोक वैली के रास्ते के ऊपर ही जो है ना ये वो है रेस्टोरेंट है चेरी गार्डन के नाम से, इस वजह से कि यहाँ पे चेरी के काफ़ी दरख्त लगे हुए हैं जी। तो ये चेरी के काफ़ी दरख्त हैं यहाँ पर और शतूत भी है यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर कुछ खाने के लिए इनको कहा था, तो एक हलीम मिली है हमें और एक रोटी खानी थी। तो हमने कहा चलो ये हलीम खाते हैं। और साथ ये इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि ये शेख हुसैन साहब हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई है। तो ये अपनी एज जो है वो बता रहे हैं कि 109 साल एज है, और वो कहते हैं जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उनको अच्छे तरीके से याद था। ऐसा था ना जी? जी। तो बिल्कुल उस वक़्त आप जवान थे? मैं जवान था। और आपको पुरानी क्या क्या बातें याद हैं उस वक़्त की? उस वक़्त की देखो, हम स्कूल में जाता था, उस वक़्त कहता था ज़िला लद्दाख तहसील कर दो, ऐसा चलता था। उस वक़्त भी ग़ुलामी था। फिर वहाँ से फारिग हमने डंडे से पाकिस्तान शामिल किया, हम यहाँ भगाया, मारा सिख वगैरह, हिंदू वगैरह, फिर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। और उस वक़्त कानून बेहतर था या अभी कानून बेहतर है? कानून दोनों ग़ुलामी का कानून है, कानून इस वक़्त ही नहीं है। अच्छा। वहाँ ग़ुलामी का कानून बिल्कुल ग़ुलामी कानून था, मगर यहाँ ग़ुलामी कानून से भी ज़्यादा बदतर है। हाँ, मतलब आज के हालात पहले से बदतर हैं। अच्छा, हम खुश था पाकिस्तान होने के बाद, हमको आज़ाद हो जाएगा, हमारा तरक्की हो जाएगा, हमारा मगन पाकिस्तान में जो कानून है अभी कानून ही नहीं है। जिसका मर्जी चला, जिसका डंडा चला, जिसका ताकत चला, उसका उसी वक़्त का पाकिस्तान। अच्छा, और आपकी शादियां आपने कितनी की? जी, शादियां आपने कितनी की? शादी दो शादी। अच्छा, और आपके जो पोते हैं वो भी जवान होंगे? वो भी जवान है, पोते भी जवान है, पोते को भी बच्चा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो पढ़ रहा है वहाँ इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में पढ़ रहा है, कराची में पढ़ रहा है, वहाँ क़ुम में पढ़ रहा है। तो उस वक़्त ये सकरदू तहसील थी और लद्दाख ज़िला था? ज़िला था, हाँ। सही है, माशाल्लाह जी। अल्लाह इनको और सेहत दे, ज़िंदगी दे। और क्योंकि यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट होते हैं, गालबन ये ड्राई फ्रूट खाते रहते होंगे, तो इस वजह से इनकी सेहत जो है वो बेहतर है। ड्राई फ्रूट है, हर किस्म के फ्रूट मौजूद है। का सरजमीन बिल्कुल खूबसूरत भी है, सरसब्ज़ शादाबी है, पानी का फरावान भी है, सब कुछ है। नाशपाती, सेब, अंगूर वगैरह सब कुछ यहाँ मिलता है, मगर आज़ादी नहीं मिलता है। आज़ादी नहीं मिलती, ये बात तो सही है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के आने वाले हालात बेहतर होंगे, लेकिन हमारी नस्ल तक तो ये बेहतर नहीं है। तो चलो, ये अभी मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद फिर हम चलेंगे सोक वैली की तरफ। लें जी, खाना खा लिया चेरी गार्डन होटल से, और ये वो चौक है कचूरा गांव का। अगर यहाँ से राइट को जाएं तो वो शंग्रीला आ जाएगा सकरदू की तरफ, लेफ़्ट जाएंगे तो फिर वो कचूरा लेक, अपर कचूरा लेक, और हम जो है इस रोड के ऊपर ये सोक वैली की तरफ। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है सोक वैली, नज़दीक बता रहे हैं, लेकिन खूबसूरत जगह है। तो चल के देखते हैं सोक वैली। तो ये रूट है उसका, सोक वैली का। यहाँ से गालबन कोई आगे गांव वगैरह भी हैं, उसको शगरथंग कह रहे थे, शगरथंग।
तो उस तरफ तो हम नहीं जाएंगे, बस हम सोक वैली तक जाएंगे और सोक वैली से फिर जो है वापसी करेंगे। रास्ता तो इसका ठीक नज़र आ रहा है, कोई ऐसा ख़राब रास्ता नहीं है। जो मुश्किल टफ़ अभी तक मैंने रास्ते देखे हैं, एक बाशू वैली का रास्ता बहुत ख़राब था, टफ़ था, चढ़ाई बहुत थी और रास्ता ख़राब था। एक वो जो अरंदू गया था, शिगर अरंदू, वो रास्ता भी ख़राब था। ये गलबन रोड बन रहा है नया, ये रोड बना रहे हैं इसी का। अच्छा अच्छा, सही है। ये इसका नया रोड भी बन रहा है सोक वैली का। अच्छा, यहाँ पे ये कब्रिस्तान है गलबन, इसकी वजह से रोड के ऊपर जो है वो कब्रिस्तान है और ये लेफ़्ट से निकाल रहे हैं इसको। तो मैं बात कर रहा था कि अभी तक जो एक बाशू वैली सख्त था, एक अरंदू जो शिगर गया था, वो रास्ता ख़राब था। मैं दोको गांव से सीधा निकल गया था, तो दोको से जो वो था अरंदू, वो बड़ा गंदा रास्ता था, वो चढ़ाई भी थी, बड़े बड़े पत्थर भी थे, वहाँ मुश्किल पेश आई। इसके अलावा ग्यारी जो मैं गया था, ग्यारी सेक्टर में, ग्यारी यादगार शोदा पर, तो वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग भी थी, बड़े बड़े पत्थर भी थे, चढ़ाई भी काफ़ी थी, तो वो रास्ता भी ख़राब था। बेसिकली ये 3 रास्ते अभी तक मुझे जो मिले हैं वो ख़राब थे। अब ये चौक आ गया, अब पता नहीं ये कौन सा वाला जो है, ये कब्रिस्तान है, ये क्या चीज़ है इधर, ये बांधे हुए हैं कपड़े, नहीं इसको बचाने के लिए, शायद सर्दी से बचाने के लिए ये कपड़े बांधे गए हैं। अच्छा, ये नाला है, इस नाले के साथ साथ जो है वो ऊपर सोक वैली है। ये इस नाले में जो पानी है ये ग्लेशियर से आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम, ये सोक वैली का रास्ता है ना? वो चौक किधर, रास्ता किधर जा रहा है? वो शगरथंग उस रास्ते पर है? अच्छा, शगरथंग तो ये मोटरसाइकिल नहीं जाता है? वो कितना दूर है सोक वैली से? आपको मोटरसाइकिल के ऊपर है। अच्छा अच्छा, आप शाहजहां जा रहे हैं? शाहजहां जा रहे? बस वैसे देखने के लिए शोक वैली पहुंचेगा? हैं? अभी तो नहीं पहुंचेगा, बस शोक वैली तक जाएंगे। 5 मिनट। ठीक है। तो शगरथंग बता रहे हैं कि यहाँ से लंबा रास्ता है, वहाँ पर अभी आप नहीं पहुँच सकते क्योंकि टाइम भी अभी 3 बज रहे हैं। तो वैसे हमने जाना भी नहीं था, मैं जस्ट मालूमात ले रहा था वहाँ की। तो ये जर्द पत्ते अक्टूबर में, इनकी एक अपनी ही खूबसूरती है। और फिर सर्दियों में तो जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वहाँ तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी बर्फ़ ही होगी। ये रिजॉर्ट होटल रेम्बो, ये भी देखें, हर जगह पे चश्मे का पानी है। क्या बात है, खूबसूरती है गिलगित बल्तिस्तान की। ये भी चश्मे का पानी है। ये जो कचूरा है, शंग्रीला है या सोक वैली है, ये बिल्कुल सकरतू के करीब पड़ते हैं, मतलब आसानी से बंदा इनको एक दिन में घूम फिर सकता है। तो जगह भी खूबसूरत हैं, सकरतू के करीब भी पड़ती हैं, 25, 28 या 30 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। सोक वैली जाते हुए ये देखें नाले का मंजर, ये पानी पता नहीं ये कोई बिजली बन रही है, बिजली घर है या क्या है। खूबसूरत जगह है ये भी। ये यहाँ पे अच्छा कोई चक्की वगैरह हो सकती है या पन बिजली बन रही है। ये पुल भी दिया गया है, ये पुल पता नहीं किस चीज़ के लिए है, शायद ऊपर कुछ घर होंगे गांव के
कुछ घर होंगे, उनको मिलाने के लिए ये पुल होगा। एक ऊपर रोड भी जा रहा है। ये बैठने के लिए ऐसे ही ये जगह खूबसूरत सी बनाई गई है। और ये वही नाला है मेन जो पानी आ रहा है। ये वाह, ऊपर से भी पानी आ रहा है 2-3 जगह से। ये सारा मुख्तलिफ जगह से पानी आ रहा है। ये सारी सोक वैली कहलाती है, डिस्ट्रिक्ट सकरदू। इसका रास्ता भी बहुत प्यारा है, खूबसूरत लगा रास्ता। ये देखें ये कैसे ऐसे ना डिवाइड हो के, ऐसे फूलों की तरह से डिवाइड हो के ऐसे मुख्तलिफ जो है ना रास्तों से पानी आ रहा है। बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है ये। ये है जी सोक का गांव। और पीछे इसके जो है वो होटल वगैरह रिजॉर्ट्स बने हुए थे, वहाँ पर हम अभी जाएंगे। मैंने कहा चलो आए हैं तो गांव देखें। गांव में जो है ये सोक का गांव है। इसके पीछे था रिजॉर्ट काफ़ी होटल बने हुए थे बैठने के लिए और रिफ्रेशमेंट के लिए। गायें आज़ादली फिर रही हैं आज़ादी से फिर रही हैं। और ये काफ़ी जो है ना जर्द पत्तों वाला खूबसूरत सा गांव है ये भी। लकड़ियां लोग इस मौसम में जमा कर रहे हैं ताकि फिर सर्दियों में जब बर्फबारी हो जाएगी तो वो अंगीठी के तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे। तो हर जगह पे जहाँ पे मैंने देखा है लकड़ियां ही जमा कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। सर्दी की आमद है। तो ये देखें ये फसलें भी उगा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा मंजर है इसका। जब भी मैं जाता हूँ किसी गांव में तो मैं गांव ज़रूर विज़िट करता हूँ। ये छोटे बच्चे सोक के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? स्कूल पढ़ते हो? कौन सी क्लास? प्रेप में। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हैं? काजिम। बहुत प्यारा नाम है। प्रेप में पढ़ते हो? ठीक है। ये सोक गाँव आस्ताना है मोहतरमा। ये कोई आस्ताना है। बफज़ल खुदा जो कोई शख्स इस आस्ताने पर अपने दिल की मुराद लेकर आएगा इंशाअल्लाह पूरी होगी। मुर्तज़ाबाद आस्ताना है मोहतरमा। ये आस्ताना है कोई? कौन सा इधर रास्ता है जी? अच्छा,
ये सोक वैली का गांव है ना? जी अच्छा अच्छा। इससे आगे क्या है? आगे थोड़े से गाँव है, आगे भी 2-3 होटल गांव है। अच्छा। बच्चे बर्तन धो रहे हैं ना, वो जो चश्मे का पानी आ रहा है उसमें। देखें, पानी बड़ी नेमत है, पानी की वजह से ही ज़िंदगियां हैं। इसलिए लोग नालों के करीब आबाद हुए हैं, क्योंकि पानी बेसिक ज़रूरत है। ज़मीन से पानी निकलता नहीं था पुराने दौर में, तो यही चश्मों के पानी को लोग इस्तेमाल करते थे। ये फिर जो है ना खुले खेत आ गए हैं सोक गांव के। इस साथ ये चश्मे का इधर पानी चल रहा है। मेन पानी जो चश्मे का है वो उस तरफ है। वाह, गाय देखें कितनी खूबसूरत है ना? वाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक है? बस गांव ये यहाँ तक है सोक का? आगे भी है? मेन गांव पीछे था या आगे है? ये शुरू है मेन गाँव। अच्छा। थोड़ा आगे क्या ड्रीम में से आगे खत्म है। ये गांव जो है ना आगे भी है। चलो आगे भी चल के देख आते हैं थोड़ा बहुत। आए हुए तो हैं, क्योंकि विलेज लाइफ जो है ना वो एक अपना उसका स्टाइल है। शहरों में तो बंदा अपनी ज़रूरियात को मशीनरी के ज़रिए पूरा करता है, लेकिन यहाँ पर देहात में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी अपने काम तो मुकम्मल करते हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो करते हैं। जैसे अपने कपड़े धोते हुए देखा होगा, नाले के करीब बैठकर कपड़े धोना, बर्तन वहीं पर धोना, लकड़ियाँ जमा करके उसको सर्दियों के लिए हीटिंग के लिए इस्तेमाल करना। हमारे वहाँ शहरों में गैस चलती है, यहाँ पे ये लकड़ियाँ जो है ये हर तरफ आप देखें लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं। तो ऐसा है कुछ। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, इनमें गाय जो है ना बहुत ज़्यादा मैंने देखी हैं गांव में, लेकिन भैंसें नहीं देखी। भैंसें यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिली। अब इसकी आई डोंट नो कि ये शायद सर्दी की वजह से भैंसों के लिए सूटेबल नहीं है ये मौसम, या कोई और रीज़न है, लेकिन भैंसें मैंने नहीं देखी। अच्छा, ये अस्ताना था जो अभी मैंने देखा था। तो ये अस्ताना है, अस्ताना मोहतरमा। तो इसको जाके देखते हैं। ये गांव के अंदर ही है। ये इस मुर्तज़ाबाद कहते हैं, वैसे ये सारी सोक वैली है। तो चलते हैं। आपका नाम क्या है जी? जी सजाद हुसैन। सजाद हुसैन भी इसी गांव के हैं। तो इनके साथ चलते हैं, ये देखते हैं। अस्ताना ऊपर लिखा हुआ था कि जो दिल की मुराद मांगेगा उसकी पूरी होगी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये गांव का रास्ता है। इस पे मकानात देखें, पुराने स्टाइल के लकड़ी से बने हुए हैं। ये मकानात भी स्पेशल हैं। ये देखें, आम अभी नहीं बन सकते हैं ये ऐसे। ये देखें, ये इसके अंदर क्या चीज़ होगी? इसके अंदर घास है। अच्छा, घास जमा किया हुआ है सर्दियों के लिए। जी, सर्दियों के लिए। ये गाय जानवरों का बाड़ा बनाया हुआ है। ये भी जानवरों का बाड़ा है ना? जी। ये देखें, गांव में जो है ना इस तरह ये जानवरों का बंद करने के लिए जो है, सर्दियों से बचाने के लिए ये उसका बाड़ा बनाया हुआ है। यहाँ पर ये जानवरों को जो है सर्दियों में या वैसे जो है वो बंद करते हैं। ये भी ये तकरीबन इस तरह बाड़े हैं या घर भी हैं साथ? नहीं सर, घर इसके पीछे ही है। अच्छा, ये सारे बाड़े हैं। ये यहाँ पे जब पहले बुजुर्ग लोग रहते थे ना सर, अभी तो सारे इधर छोड़ के आगे गए हुए। पहले इधर रहते थे? जी, पहले इधर रहते। अच्छा जी। ठीक है। पुराने मतलब वक्तों में यहाँ पर वो लोग रहा करते थे, लेकिन अब जो है ये सिर्फ जानवरों के लिए जो है वो जानवरों के उसमें इस्तेमाल में है।
और ये है जी आस्ताना, ये वाला, ये आस्ताना है मुर्तज़ाबाद में, सोक वैली में। यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो आप दुआ मांगेंगे वो आपकी कबूल होगी। और ये आस्ताना है मोहतरमा लिखा हुआ था। अब इसका नाम का आइडिया नहीं है कि उनका नाम क्या होगा या इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कुछ आइडिया नहीं है इसका। तो ये आस्ताना है फातिमा ज़ोहरा के, या फातिमा ज़ोहरा ये लिखा हुआ है, और नीचे जो है आस्ताना है। ये इस तरफ जो है ये रास्ता है। मैंने शूज़ पहने हुए हैं, मैं अंदर नहीं जा सकता। तो ये आस्ताना है। तो चलो, मैंने कहा आए हैं तो इधर ये आस्ताना भी देखें। आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये दिखाया। आ जाए। तो इस गांव में कोई और पुरानी जगह या पुरानी चीज़ है, कोई घर या बिल्डिंग या ऐसा कुछ? नहीं सर, ये पुरानी जितनी भी चीज़ें ना सब वो यही है। अच्छा जी जी, ठीक है। वाह, गांव आपका बहुत खूबसूरत है, सोक वैली बहुत खूबसूरत है। और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है स्कर्दू से। स्कर्दू जाते हुए 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, और कचूरा से कोई हार्डली 10-15 मिनट लगते हैं। यहाँ पे गाड़ी आराम से आती है, रास्ता बिल्कुल ठीक है। गाड़ी पे आएँ, कार पे आएँ, मोटरसाइकिल पर आएँ तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब पीछे हैं रिज़ॉर्ट्स बने हुए थे, तो उन रिज़ॉर्ट्स में चलते हैं। वहाँ पे भी उन्होंने बड़ा खूबसूरत उसको बनाया हुआ है, तो चल के रिज़ॉर्ट्स देखते हैं। और ये बच्चा जनाब मुर्तज़ाबाद का। आप कौन सी क्लास में हो बेटा? 4। वाह, अच्छा। कहाँ पर है आपका स्कूल? वहाँ पर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ़। मोहम्मद लतीफ़, माशाल्लाह, सही है। तो बच्चे यहाँ पे जो है वो सारे पढ़ने वाले हैं, बच्चे सारे पढ़ते हैं। ये प्यारे प्यारे बच्चे मुर्तज़ाबाद के। आप बच्चे पढ़ते हो? पढ़ते हैं स्कूल? कौन सी क्लास? 1 में, माशाल्लाह। क्या नाम है? नूर हुसैन। और ये बहन का, छोटी बहना का? मरियम। मदिया, बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। ये जी शॉप है इसकी गांव की। अभी मेरा ख्याल है लाइट नहीं है यहाँ पर, तो अंधेरा सा है। लेकिन ये है कि ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो है गांव के हिसाब से पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? ठीक है, खैरियत है? चले जी। ये अब ये गांव था और ये इसका बाज़ार। और अब जो है ना वो आगे रिजॉर्ट्स की तरफ चलते हैं और वो देखते हैं। ये देखें, ये याक की जो है ना खाल पहनाई हुई है। ये ओरिजिनल याक की खाल है। ये ऐसे खाल को जो है ना ये रखा गया है, ओरिजिनल याक है ये। वाह, ये ओरिजिनल है। ये इधर तकरीबन सोक वैली में ना हर जगह पे ये याक जो है ना रखे गए हैं। ये ओरिजिनल याक है। मैं इसको कह रहा था खाल पहनाई, खाल नहीं पहनाई, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन मुर्दा है। आँख इसकी देखें, खूबसूरत। ये जी रिवर व्यू रिजॉर्ट था सोक वैली में। तो मैं यहाँ पर रुका हूँ, तो मैंने कहा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये रिजॉर्ट सा बना हुआ है, खूबसूरत बैठने की जगह है। इसके अलावा खाना शाना यहाँ पे मिल सकता है। और ये पूरी सोक वैली है और ख़ूबसूरत सी जगह है। यहाँ पर साथ जो है वो छोटा सा नाला दरिया चल रहा है। और ये इसका जो है ना व्यू है, आप देखें, खूबसूरत नज़ारे हैं सोक वैली के। ज़्यादा ये कुछ दूर भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दूर हो। और ये गालबन कोई तालाब था मछली के लिए, लेकिन शायद मछली के लिए हो सकता है, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं है। और ये जनाब चल रहा है रिवर सोक का। ओ बिल्कुल ग्रीन पानी है, नीला नीला ग्रीनिश सा। ये देखें,
और ये इस तरह जो है ना ये सारे रिज़ॉर्ट बने हुए हैं। ये पहला रिज़ॉर्ट है, फिर ये दूसरा है, ये मैं रिवर व्यू रिज़ॉर्ट में हूँ। इसके बाद ये आगे हैं, ये सारे आगे तक जो है ये रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं। और इस तरफ ये जंगल सा है, तो ये इन्होंने जो है खूबसूरत यहाँ पे इसको बनाया हुआ है। अभी क्योंकि ये ऑफ सीज़न है तो ऑफ सीज़न में कम है, लेकिन उसके बावजूद भी टूरिस्ट मैंने यहाँ पर काफ़ी देखे हैं। तो टूरिस्ट काफ़ी थे यहाँ पर ऑफ सीज़न के बावजूद भी। तो ये गालबन कमरे भी ये देते हैं, इनके पास रूम्स भी हैं, मतलब रिहायशी रूम भी इनके पास अवेलेबल हैं, मतलब रिहाइश भी, कैंपिंग साइट भी है, कैंपिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। वाह, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये छाँव है, छाँव की वजह से ठंड लग रही है। और टेम्परेचर मोटरसाइकिल के ऊपर शो हो रहा था 15 डिग्री अक्टूबर में। और ये रिवर के ऊपर करके ये इन्होंने बनाया है। ये जी नज़ारे करें इसके, ये सारे होटल वालों ने आगे करके जो है ना ऐसे हट से बनाए हुए हैं बैठने के लिए। अगर बंदे के पास टाइम हो तो ये साथ जो है ये जंगल है, जंगल भी विज़िट किया जा सकता है। और पहाड़ों पे देखें धूप कैसी खूबसूरत लग रही है। ये ये छाँव है पहाड़ों की वजह से, बुलंद पहाड़ों की वजह से ये सूरज की किरणें जो हैं यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही। तो ये था जी सोक वैली। और अब जो है ये सोक वैली से मैं कोई चाय या कुछ ऐसा कुछ करके तो वापस जाऊंगा स्कर्दू की तरफ। तो ये था सोक वैली। तो सोक वैली उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर और लाइक कीजिएगा। मैं पूरे एक चीज़ मैं बताता चलूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की टूर पे हूँ। मैंने जिसकी इब्तदा की थी खरमंग से, खरमंग के बाद शिगर के बाद जो है वो खरमंग के बाद जो है घांचे के बाद शिगर के बाद स्कर्दू कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट इसी तरह मैं करता हुआ गिलगित बल्तिस्तान से शंदूर पास से KPK जाऊँगा, KPK से बलोचिस्तान से फिर जो है सिंध, हब चौकी से कराची में दाखिल होऊंगा और फिर पंजाब और लास्ट एंड पे आज़ाद कश्मीर। ये प्लान है बशर्ते ज़िंदगी, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो ये मोटरसाइकिल के ऊपर टूर पूरे पाकिस्तान का करूँगा। इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं हर गांव हर विलेज को कवर कर रहा हूँ ताकि कोई जो है मिस ना हो। वो जैसा भी है गांव, मैं तकरीबन तमाम गांव या बड़ी जगह जो हैं वो सारी कवर करता जा रहा हूँ डिटेल के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। शौक वैली से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।